नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रजाज और स्वागत है मेरे चैनल मूवी मसाला पर। दोस्तों, इस बीच में त्यौहार और त्योहारों के बीच में मूवीज़ और मूवीज़ के साथ साथ में प्रोमो, टीज़र, ट्रेलर सब कुछ आया और किसी भी मूवी और टीज़र ट्रेलर का मैं रिव्यू नहीं दे पाया हूं, इसके लिए सॉरी। थोड़ा सा ज़रूरी काम भी थे और त्योहारों में काम बढ़ जाते हैं और ये सब आप लोग जानते भी हैं। तो लेकिन इसी बीच दो बड़ी फिल्मों के प्रोमो रिलीज़ हुए, टीज़र रिलीज़ हुए जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी मैंने समझा। तो आइए बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने थामा देख ली होगी और अगर नहीं देखी है तो जाइए थिएटर में देखिए। अच्छा रिस्पांस है, अच्छी मूवी है। मैं अभी शॉर्ट में आपको इतना ही बता सकता हूँ। और थामा के साथ ही आप लोगों को पता है कि पहले थिएटर में ही मैडॉक फिल्म और दिनेश विजन ने अपनी सीरीज़ की अगली फिल्म यानी हॉरर जो सीरीज़ इनकी चल रही है तो उसकी अगली फिल्म का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। यानी मैं बात कर रहा हूँ शक्तिशालिनी के बारे में। तो दोस्तों, शक्तिशालिनी का प्रोमो आया हुआ है और उस प्रोमो में भी कुछ अभी दिखाया नहीं गया है, लेकिन बहुत सारी अंदर की खबरें हैं। और उसमें जैसा कि माँ का रोल दिखाया गया है आदिशक्ति का, और उसमें डिस्ट्रॉयर, प्रोटेक्टर, इसके अलावा द मदर ऑफ ऑल, ये सब चीज़ें आ रही थी सामने स्क्रीन पे। तो उससे ये लगता है कि ये एक हॉरर तो है ही, ये हम सबको कन्फर्म है, लेकिन हो सकता है कि ये जगदम्बे माँ से रिलेटेड हो या माँ दुर्गा के कई सारे शक्ति के स्वरूप हैं, उन शक्ति के स्वरूपों की अलग अलग एक कहानी है और उस कहानी के थ्रू कोई नई कहानी लेकर के दिनेश विजन आ रहे हों। और वो कहानी में अपने, जैसे कि अभी थामा में उन्होंने कैमियो सब लोगों के, स्त्री और भेड़िया, ये सब चीज़ों के कैमियो डाले। तो इसके बाद अब इस मूवी में शक्तिशालिनी में यानी किसका किसका कैमियो हो सकता है और कैसे कैसे डाल सकते हैं, और ये सब में दिनेश विजन परफेक्ट है, मैडॉक फिल्म वाले परफेक्ट है। तो उन्होंने एक अपना मसाला दे दिया है आपको और आप उसके बारे में सोचिए कि क्या नया आने वाला है। इसी के साथ मेरे मोस्ट फेवरेट पर्सन प्रभास की स्पिरिट मूवी का प्रोमो आया हुआ है और बड़ा ही दमदार प्रोमो है। मैं तो प्रोमो देख रहा था, 2 दिन पहले यूट्यूब पर आ गया था लेकिन डाल नहीं पाया मैं। प्रोमो देखते हुए मैंने सोचा कि अब कोई सीन आने वाला है, अब कोई सीन आने वाला है, लेकिन नहीं दोस्तों, उसमें कुछ भी नहीं। जैसा कि एनिमल में इन्होंने किया है वैसे ही स्पिरिट में भी इन्होंने वैसा कर दिया है। यानी संदीप रेड्डी वांगा सर बहुत ही दिमाग से तेज़ निकले हैं और बैकग्राउंड में आपको प्रकाश राज की आवाज़ सुनाई देती रहेगी। प्रकाश राज की आवाज़ के पीछे स्क्रीन पे आपको स्टार्स के नाम आते हुए दिखाई देते रहेंगे और लास्ट में प्रभास का एक ही डायलॉग सुनाई देता है जिसमें वो कहते हैं कि बचपन से मेरी आगे डॉट डॉट। तो अगर आपने इसका प्रोमो देखा है तो ये डायलॉग आपको पता होगा। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा सर अगर बॉलीवुड का देखा जाए तो इन्होंने कबीर सिंह आपके सामने लेके आए हैं, एनिमल लेके आए हैं, और एनिमल, कबीर सिंह दोनों इतनी अच्छी मूवीज़ हैं कि लोग बाग स्पिरिट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी बीच में जो नाम एक्सपेक्टेड नहीं था वो भी आया और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे। यानी मैं बात कर रहा हूँ विवेक ओबराय के बारे में दोस्तों। तो टीजर से तो ये समझ में आता है कि ये एक आईपीएस ऑफिसर है प्रभास, और आईपीएस ऑफिसर के ऊपर जो ऑफिसर है वो है प्रकाश राज, जो कि एंग्री यंग मैन यानी
अमिताभ बच्चन के स्टाइल में बोलते चले जा रहे हैं कि वो आईपीएस है तो क्या है, वो ऐसा है तो क्या है, वो सुपर है तो क्या है, कई सारी चीज़ें होती हैं उसके बीच में। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं विवेक ओबराय कहीं बॉबी देओल की तरह तो उभर के नहीं आ रहे हैं, और अगर विवेक ओबराय का इस मूवी में निगेटिव रोल हुआ, और मैं 70% ये कह सकता हूँ दोस्तों कि 70% विवेक ओबराय निगेटिव रोल में ही होंगे। और अगर विवेक ओबराय निगेटिव रोल में है तो विवेक ओबराय की साउथ इंडियन काफ़ी सारी मूवीज़ आपने देखी होगी, बड़ी गजब की एक्टिंग की है उन्होंने निगेटिव रोल्स में। तो इसी तरह बॉबी देओल का भी है। तो कहीं ना कहीं संदीप रेड्डी वांगा की मूवी एनिमल थी, जिसमें बॉबी देओल आए और उन्हें संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म ये स्प्रिट आ रही है। तो स्प्रिट में विवेक ओबराय आ रहे हैं, तो हो सकता है कि विवेक ओबराय के करियर का टर्निंग पॉइंट ये फिल्म बन जाए, जैसे कि बॉबी देओल की करियर की सबसे अच्छी टर्निंग पॉइंट वाली फिल्म एनिमल रही। इसके अलावा दूसरा नाम आता है तृप्ति डिमरी, यानी मेन लीड्स के नाम आए हैं स्क्रीन पर, यानी प्रभास के अपोजिट इस मूवी में तृप्ति डिमरी रहती है होंगी सॉरी। और तृप्ति डिमरी को प्रभास के अपोजिट लिया गया है, ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझे संदीप रेड्डी पे भरोसा करना चाहिए और आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों कैसी रहेगी ये मूवी, थोड़ा सा इन्होंने भी मसाला दे दिया है, और मसाला देने के बाद दोस्तों अब बेसब्री से इंतज़ार है टीज़र और ट्रेलर का। तो टीज़र और ट्रेलर का इंतज़ार करते हैं। अगर आप लोगों ने भी इसका प्रोमो देखा है तो आप लोग भी बताइए कि स्पिरिट के लिए आपके अंदर कितनी आग है और स्पिरिट का आप कितनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आगे से वीडियो टाइम पे आएंगे। सॉरी फॉर दिस फेस्टिवल, और इस फेस्टिवल के साथ फेस्टिवल के लिए नहीं सॉरी, इस फेस्टिवल में वीडियो ना डालने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।